हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है चैप्टर वाटर, ठीक है। और हमारा ये चैप्टर 14 होने वाला है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो में वाटर चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो लोग ज़रूर जाके देखिए पार्ट 1 को, तब जाके आप लोगों को पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। बाकी हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे दोस्तों, ठीक है। और हम लोग कवर करने वाले थे 14.2। तो चलिए इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम। तो इसमें दोस्तों ये बोल रहा है, हमारा टॉपिक का नाम है कि आखिर हम लोग वाटर जो है वो कहाँ से हम पाते हैं, ठीक है, कहाँ हमें मिलता है। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, कहाँ से वाटर मिलता है, ठीक है। वेयर डू वी गेट द वाटर डैट यू यूज़। अब तुम लोग वाटर जो यूज़ करते हो वो तुम्हें कहाँ से मिलता है ना। सम ऑफ यू मे से वी ड्रॉ। अब कुछ लोग ये कहेंगे, ठीक है, कि वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम रिवर। हम लोग कहाँ से वाटर हमें मिलता है, रिवर से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, या फिर वेल से मिलता है, या फिर हैंड पंप से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से भैया हमें वाटर मिलता है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सम अदर्स माइट से। अब कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे वी गेट वाटर फ्रॉम टैप। हम लोग वाटर कहाँ से हमें मिलता है, टैप से मिलता है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम्स फ्रॉम। क्या आपने कभी सोचा है कि टैप में वाटर कहाँ से आते हैं। वाटर डैट वी गेट फ्रॉम टैप इज़ ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द लेक और रिवर और अ वेल। अब जो टैप में वाटर आते हैं, ठीक है, तो वो भी कहाँ से आते हैं, हमारे लेक से आते हैं, या फिर रिवर से आते हैं, या फिर वेल से आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिगर पॉइंट 14 मतलब फिगर हमारा 14.2 में दिया हुआ है। वाटर इन टैप कम्स फ्रॉम रिवर, लेक्स, बोरवेल एंड वेल्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप। उसके बाद ये सप्लाई हो जाता है सभी के घरों में, ठीक है, नेटवर्क ऑफ पाइप के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा है ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम इन डिफरेंट वेज। तो एक एक इंसान, ठीक है, तो वो वाटर कहाँ से होम में उन्हें मिलते हैं वाटर, ठीक है। तो वो बहुत सारे वेरियस वे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नल से ही वाटर लाओ, ठीक है, और भी जगह से वाटर आ सकते हैं, मतलब डिफरेंट वेज हैं। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट, लेकिन हम लोग जितने भी वाटर हम यूज़ करते हैं या फिर हम लोग को जहाँ से मिलता है तो वो रिवर, पॉन्ड और वेल से ही है, ठीक है। बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स। हम लोग सेम सोर्स से वाटर हमें मिलता है, पॉन्ड से, लेक से, या फिर रिवर से, या फिर वेल से, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट है हमारा वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ वाटर। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स। अब यहाँ पे हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है, मतलब कहाँ से वाटर आता है, ठीक है। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स एंड वेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बुज्जो का हम लोग देख लेते हैं। बुज्जो वांट्स यू टू इमेजिन अ डे इन योर लाइफ व्हेन वाटर सप्लाई थ्रू टैप्स इज़ नॉट अवेलेबल। तो बुज्जो ये बोल रही है दोस्तों कि आप लोग अपने लाइफ को एक बार इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि जब जो वाटर है वो टैप में अवेलेबल नहीं हो, आपके नल में वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं हो, आप एक बार इमेजिन करके देखो। सो यू हैव टू फेच इट योर सेल्फ फ्रॉम अ फार अवे प्लेस। वुड यू यूज़ द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एज ऑन अनदर डे। तो क्या आप लोग सेम वाटर यूज़ करेंगे, ठीक है, जब आपके नलों में जो है वो वाटर सप्लाई नहीं आएगा तो, ठीक है। तो ये बुज्जो का प्रश्न है। डू यू नो डैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या आपको पता है कि 2/3 जो है अर्थ का वो वाटर से ही कवर है। किससे कवर है, वाटर से कवर है। सम ऑफ दिस वाटर इज़ इन ओशन एंड सीज। कुछ वाटर जो है वो ओशंस के हैं और सीज के हैं। इन द 14 मतलब फिगर में दिया है 14.3 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है द वाटर इन द ओशन एंड सीज हैज़ मेनी साल्ट डिजॉल्व इट। अब जो ओशंस के वाटर होते हैं या फिर सीज के जो वाटर होते हैं वो बहुत साल्टी होते हैं, क्योंकि उसमें नमक है वो डिजॉल्व होता है, ठीक है। ये इसमें बोल रहा है, ओके। तो ये इसमें बोल रहा है द वाटर इन द ओशन एंड सीज हैज़ मेनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। अब जो ओशंस के वाटर हो गए, जो सीज के वाटर हो गए, तो वो सॉल्ट उनमें डिजॉल्व्ड होता है, ये यहाँ पे बोल रहा है। द वाटर इज सलाइन, ठीक है, जो वाटर है वो सलाइन है। ऑफकोर्स जब साल्ट है उसमें तो वाटर सलाइन ही होगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंक एंड अदर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड्स।
तो जब उसमें साल्ट मिले हुए हैं, ठीक है, जब वो सैलीन है, ठीक है, तो हमें वो फिट नहीं है कि हम लोग उसको ड्रिंक करें या फिर कोई भी अदर डोमेस्टिक यूज़ करें, घरेलू काम करें, या फिर एग्रीकल्चर में हम लोग यूज़ करें, या फिर इंडस्ट्रियल नीड्स में हम लोग उसका यूज़ करें, ठीक है, सॉल्टी वाटर का, ठीक है, ये हमारे लिए फिट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, यू माइट हैव हियर द फेमस लाइन्स ऑफ द पोएम रिम ऑफ द एंशिएंट मैनर रिटन बाय एस.टी. क्लोरिज इन 1798। अब इसमें बोल रहा है कि आप लोग ने ये फेमस लाइन्स पोएम जरूर सुने होंगे, रिम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर, ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, एस.टी. कोलिरिज इन 1798 में हमारा लिखी गई है, ठीक है। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि वाटर वाटर जो है वो सब जगह है, ठीक है, लेकिन पीने लायक नहीं है। नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, एक भी ड्रॉप पीने लायक नहीं है। तो वही है कुछ साल्टी वाटर के हिसाब से, ठीक है, जो ओशंस के जो पानी है और जो सीज़ के जो वाटर है, तो उसको हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते, ना ही कोई डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम लोग एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, या फिर ना ही हम लोग इंडस्ट्रियल नीड्स में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब इसका मीनिंग यही है, ठीक है, कि वाटर वाटर मतलब सब जगह तो वाटर है, लेकिन एक बूंद भी हम लोग उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, ठीक है। हेयर द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ सेलर्स ऑन द शिप लॉस्ट इन द ओशन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब शिप लॉस्ट हो जाते हैं ओशन में, एट ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर डैट वी यूज़। अब फिर भी जो है ओशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमें वाटर की नीड होती है तब, ठीक है। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग, क्या आपको ये सरप्राइजिंग लग रहा है? आफ्टर ऑल द वाटर डैट वी यूज़ इज़ नॉट साल्टी, लेकिन जो हम लोग वाटर जो यूज़ करते हैं वो साल्टी तो नहीं होता है। मेनी ऑफ अस लिव इन प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द ओशंस, कुछ लोग जो है वो फार अवे रहते हैं, ठीक है, ओशन से। डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशन, क्या जो वाटर सप्लाई होता है उनको तो वो क्या ओशंस पे डिपेंड होते हैं? हाउ डज द ओशन वाटर रीच पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स विच सप्लाई अस वाटर? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेस इज़ नॉट सलाइन एनी मोर। अब मतलब वाटर आता कैसे है, ठीक है, कि हमें सलाइन नहीं लगता है, ठीक है, कि हम उसमें साल्ट नहीं मिला हुआ रहता है, वो कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है डैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन। और अब ये मतलब इसी में जो है वो वाटर साइकिल भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 14.3 वाटर साइकिल, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से वीडियो समझ में आएगा। बाकी आप लोग को अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पहले वाली वीडियो ज़रूर देख ले, पार्ट 1, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और चंगा रहें।